बजट में विदेश जाने वालों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। इसके तहत साल 2022-23 से ही चिप वाले ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक 2022-23 तक अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा। इसके लिए ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मूल रिटर्न फाइल करने के 2 वर्ष बाद तक अपडेट रिटर्न फाइल किए जा सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10%। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया गया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह जनवरी में मिला। यह जीएसटी शुरू होने से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कटे और पॉलिश किए गए हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा। इस बार के बजट से मिडिल क्लास को मायूसी हुई है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई नई घोषणा नहीं की है। इस वजह से इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं मिली है। वहीं कॉर्पोरेट को राहत दी गई है। कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। 1486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। हम विश्वास आधारित सरकार के विचार का पालन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे। इसके अलावा कैपिटल गुड्स और विदेशी छाते महंगे होंगे। और अब बात करते हैं कि क्या होगा सस्ता। कपड़ा, चमड़े का सामान होगा सस्ता, मोबाइल फोन और चार्जर सस्ता होगा, हीरे की ज्वेलरी सस्ती होगी, खेती में सामान सस्ता होगा, पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, विदेशी मशीनें सस्ती होंगी, खेती का सामान सस्ता हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे, जूते और चप्पल सस्ते होंगे। पहले दिन एक भी नामांकन पत्र नहीं हुए दाखिल, रहा शून्य। 7 विधानसभाओं के प्रत्याशियों ने प्राप्त किए 38 नामांकन पत्र। नामांकन के पहले दिन 7 विधानसभा क्षेत्रों में एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडे शाही ने बताया कि नामांकन के प्रथम दिन नामांकन शून्य रहा, परंतु प्रत्याशियों ने 38 नामांकन पत्र प्राप्त किए। कटरा घाट समेत आधा दर्जन से अधिक घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या के अवसर पर स्नान दान का है बड़ा महत्व। लखनऊ पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया पर फेंका केमिकल, बाल बाल बचे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने केमिकल फेंक दिया। इससे कन्हैया तो बाल बाल बच गए, लेकिन 2 कार्यकर्ताओं पर केमिकल पड़ गया। पुलिस ने दोनों को सिविल अस्पताल पहुंचाया है। कार्यकर्ताओं ने आरोपी युवक को मौके पर ही दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई भी की। डीसीपी सेंट्रल राघवेंद्र कुमार मिश्रा का कहना है कि आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है। मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।